रीवा शहर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो की आमने सामने हुई भीषण टक्कर में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार युवकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है और मृतकों के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। जी हां, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हादसे का शिकार हुए तीनों युवक एक ही ऑटो में सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि हरिशंकर चतुर्वेदी अपने 2 दोस्तों आशीष उपाध्याय और शैलेंद्र तिवारी के साथ अपनी मौसी के घर गए हुए थे। दिन भर रिश्तेदारों के बीच समय बिताने के बाद तीनों देर शाम वापस घर लौट रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 केजी हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। रास्ते में सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनके ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक की रफ्तार काफी अधिक थी और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठे तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर दौड़े। लोगों ने ऑटो में फंसे युवकों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ऑटो बुरी तरह चकनाचूर हो चुका था। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जांच में सामने आया कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। मृतकों की पहचान हरिशंकर चतुर्वेदी निवासी बहुरी बांध, आशीष उपाध्याय निवासी बहुरी बांध और शैलेंद्र तिवारी निवासी डिहिया भटलो के रूप में की गई है। तीनों युवकों की उम्र कम थी और वे अपने परिवारों की उम्मीद माने जाते थे। हादसे की खबर जैसे ही परिजनों तक पहुंची, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोते बिलखते परिजन रात में ही घटनास्थल पर पहुंच गए। पूरे घटनास्थल पर चीख पुकार और मातम का माहौल बन गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पंचनामा तैयार करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार होने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और उसे थाने में खड़ा करवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रक चालक की भूमिका को लेकर भी पड़ताल की जा रही है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दुर्घटना के समय ट्रक चालक नशे में था या फिर नहीं और वाहन की गति निर्धारित सीमा से कितनी अधिक थी। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों के खतरे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद कई चालक यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखना और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे सकती है। रीवा का यह हादसा भी इसी बात का उदाहरण बनकर सामने आया। शुक्रवार सुबह जैसे ही तीनों युवकों की मौत की खबर उनके गांव बहुरी बांध और डिहिया भटलो पहुंची, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। गांव के लोग बड़ी संख्या में मृतकों के घर पहुंचने लगे। हर किसी की जुबान पर सिर्फ यही सवाल था कि आखिर इतनी कम उम्र में तीनों युवक की जिंदगी एक पल में कैसे खत्म हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि तीनों युवक बेहद मिलनसार, मेहनती और अच्छे स्वभाव के थे। गाँव के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी रहती थी, इसलिए उनके निधन की खबर ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और दुर्घटना के सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है।